मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फिर से इजराइल और फ़लस्तीन। तो जिन लोगों को नहीं पता, बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में हुआ था और वो जो चिट्ठी लिखी गई थी वो पता है किसे लिखी गई थी? जब इजराइल बना भी नहीं था, क्योंकि तब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी। तो इजराइल बनाने की बात चल रही थी। अल्बर्ट पाइक मैं बता चुका हूँ, जैसे कि उन्होंने पहले ही सब कुछ लिख दिया था अपने पोइट्री और जो उनकी कहानियाँ होती थी। तो उसमें जो लेटर लिखा, जो ऑथर थे बालफोर्ड ऑथर, तो आप देख सकते हो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वॉल्टर रोथचाइल्ड, जिसको मैं बताता रहता हूँ फैमिली के बारे में, रोथचाइल्ड फैमिली के बारे में। उसे ही खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में इन ज्यूस की कंट्री होगी और ज्यूस लैंड होगा, जो उनका प्रॉमिस लैंड है, जहाँ से वो निकले थे, जिन्हें 3,000 सालों से 4,000 सालों से जो भटक रहे थे इधर उधर, यातनाएं सह रहे थे। तो उसके बाद उन्हें प्रॉमिस लैंड मिला था, क्योंकि उन्होंने ज्यूस को किसी भी ने भी अपना नहीं समझा, क्योंकि वो एक तरीके से पोलैंड, जर्मनी, यूरोप के अलग एरिया में, एशिया में, अमेरिका में हर जगह रहते थे। तो फिर उन्हें एक अपना एक कंट्री चाहिए था, उसके लिए काफ़ी हजारों सालों से लगे थे। तो यही कारण है। तो अभी वो ज्यूस किसी भी हालत में वो अपना वो जो मूल है उसे वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इतनी मुश्किल से हजारों साल बाद उन्हें उनका लैंड मिला है। तो कब से लगे हुए थे हजारों साल से। तो उसके कारण वो आज जो देख रहे हो ये फिलिस्तीन और ये इजराइल का, असल में ये बहुत बड़ा गेम है। और इसमें और उन्होंने थर्ड अल्बर्ट पाइक ने लिखा था बहुत पहले से। मैं भी जैसे बता रहा हूँ 1-1.5 साल पहले से मैं बता चुका हूँ ये मुद्दा आगे और भी नहीं, क्योंकि ना धर्म ने चिपक के बैठा है आप सबके लोगों के दिमाग में। जो धर्म होता है, धर्म का कीड़ा मतलब मैं नास्तिक हूँ, मैं बोल देता हूँ, लेकिन जब धर्म घुसता है, क्योंकि इस्लाम सबसे ज़्यादा रेडिकल है, वो सबसे ज़्यादा मजहबी तालीम देता है। वो बिल्कुल रैशनल हो नहीं सकता, कुछ सिखाता नहीं है, मतलब मजहबी तालीम, मजहबी बस धर्म से जुड़े रहो, क्रिटिकल सोच नहीं पाता। तो ये सब तालीमें दी जाती हैं, क्योंकि मुस्लिम में, क्योंकि फिर वो कहेंगे ये ईश निंदा है, ये है, वो है। तो इनके बहुत सारे लॉस हैं, जैसे मुस्लिम लॉस, नॉन मुस्लिम लॉस। तो इन कंट्री में अलग अलग वो चलता है। जैसे आप 57 कंट्री देखते हो, एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में 57 कंट्री में, जिसमें इस्लाम के नाम पे कंट्रियों ने एक ओआईसी बना रखा है। लेकिन बुद्धिस्ट कंट्री भी है, उन्होंने कोई अपना ग्रुप नहीं बनाया। क्रिश्चियन कंट्री भी है, बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्री, उन्होंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। इसके अलावा एथीस कंट्री भी है, लेकिन उन्होंने भी कोई ग्रुप्स नहीं बनाया। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जमीन थी फिलिस्तीन में, अभी बता चुका हूँ उन्हीं की थी जमीन। वो काफ़ी सालों सालों से रह रहे थे, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य था, अरब, अहमदी, अब्बासी, बहुत सारे आए थे कल। तो उन काफ़ी सालों से रह रहे थे वहाँ पे। ईसाइयत भी आई है, क्योंकि क्रूसेड भी हुआ है के लिए। लेकिन आज जो 70 साल से अब कहीं ना कहीं वहाँ पे इस समय कौन रह रहे हैं? ज्यूस रह रहे हैं। आप उन्होंने उनका 12% लैंड ही रह गया फिलिस्तीन में। लेकिन वो जो कहते हैं वहाँ पे आबादी घट रही है, बहुत मार रहे हैं, ये मार रहे हो, तो गलत बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा होता तो फिलिस्तीन की आबादी इजराइल के मुकाबले काफ़ी उससे बढ़ रही है। आप देख सकते हो उनकी दोनों की आबादी कंपेयर कर सकते हो, पहले कितनी थी 1948 में फिलिस्तीन की आबादी, और आज कितनी है। आप बोलेंगे कि आबादी मार रहे हैं, मारते हैं, डेली मारते हैं, जब मर्जी आ जाते हैं। तो आप खुद देख लेना, सेंसेक्स बता देगा, स्टेटिक्स बता देगा कि उनकी आबादी वाकई में कितनी बढ़ रही है। फिर वो बोलेंगे कि उनकी जन्म दर बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ना मुस्लिम है ना, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर यह ये मान ले कि मुस्लिम पूरी दुनिया में सारे बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। और जो 1948 का मैप दिखाते हैं उस हिसाब से मैं भी मानता हूँ, अगर ज्यूस ने सारी दुनिया, उन्होंने उनका लैंड कब्जा कर लिया, तो ऐसे फिर मुस्लिम एरिया कितने? उन्होंने तो इस तरीके से 100 से 150 कंट्रियों में इस तरीके से इलीगल तरीके से इमिग्रेंट के बन के मैप, डेमोग्राफी पूरी दुनिया की बिगाड़ के रख दी है। और वो कितने एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कितने जगह पे, 150 से ज़्यादा कंट्री। और इस तरीके से उन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा, वो कितने हैं ज्यूस, तो वो अपना छोड़ देंगे? मान लो सेटलमेंट होता है तो दोनों तरफ का देखना पड़ता है। और इनके क्या लॉस होते हैं मुस्लिम कंट्री में और अदर्स नॉन मुस्लिम कंट्री में? जैसा मैं बोल रहा हूँ, मुस्लिम अपने यहाँ पे लॉस बनाते हैं और सभी के लिए होता है, बताते ही नहीं है। तारिक फतेह जैसों को पता होगा, वो भी नहीं बोलते इन सब चीज़ों पे।
तो वहाँ पे मुस्ताबिन होता है, खुदना होता है, जिमीस होता है। तो ये सब के बारे में वो कभी बताते नहीं होंगे। जिमीस क्या होता है, प्रोटेक्शन करते हैं कि इस्लामिक लॉ जो कंट्री होगी उसमें, क्योंकि 4 स्कूल ऑफ थॉट है मुस्लिम में, इस्लाम में 4 है। इन बली मेरे को नाम याद नहीं है, तो 4 उस बात पे सहमत है और ये हर कंट्री पे लागू है कि वहाँ पे जीएस जजिया टाइप कुछ लिया जाता है। तो वो वहाँ पे कोई भी टेम्पल, सिनेगॉग, चर्च, ये जो भी न्यू है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। इस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे खुदना किया जाता है कि जो भी इनके यहाँ पे मुस्लिम कंट्री है। और थर्ड होता है मुस्ताबिन। मुस्ताबिन में जैसे कोई ले मर्चेंट आता है, वे जिस काम करने के लिए आता है, ट्रैवलर आता है, तो उन सब कोई भी अपनी प्रेयर या कुछ इस तरीके से पब्लिकली नहीं कर सकता और कोई इस्लाम के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन आप देखते हो अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे ये सब खुद करते हैं, रोज प्रे वरे ये जितने भी हैं, लेकिन अदर्स को नहीं करने देते। तो ये इनका दोगलापन है। तो इन सब पे भी बात करना है, क्योंकि ये मानवता, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था मुस्लिम मुस्लिम ब्रदर्स अदर्स एनिमी। तो संविधान के निर्माता थे जिनके नाम पे भीम भीम चिल्लाते हैं, तो उन्होंने ही ऐसा कहा था इनके बारे में। तो उन्होंने हिंदुओं के बारे में भी कहा था। मैं क्योंकि दोगला नहीं हूँ तो मैं बोलूँगा, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, ये किया था। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इनका अपने में खुद झांक के देखें खुद कितने हुए हैं। इन्होंने खुद सारी दुनिया पे किस तरीके से कब्जा, ये जमीन किस तरीके से करते हैं, लेकिन वो उन पर भारी पड़ते साइंस। वो कहेंगे कि उनके पास यूएसए है, उनके पास फोर्स है नेटो की, चाइना पे इन्वेस्टमेंट है सारा का सारा। मैं जायनिस्ट को कितना बोलता हूँ, वो सारी दुनिया को भी मार रहे हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला, ये कौन, आप इजराइल के साथ हो फर्स्ट, या आप फिलिस्तीन के साथ हो। फिलिस्तीन का मतलब भारत के डिप्लोमेसी हो सकती है। अगर फिलिस्तीन के बारे में इजराइल के साथ डायरेक्ट बोले तो फिर सारे मुस्लिम उम्मा इंडिया के अगेंस्ट जा सकते, तो ये भी समझने की बात है। तो सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन मैं देता हूँ, आप दोनों में से किसी के साथ नहीं, या फिर दोनों आपस में लड़ बड़ के खत्म हो जाए। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको कौन सा सही लगता है बता देना मेरे को। और रही बात इसकी, तो इस पे काफी सारे वो आ रही हैं इस समय, क्योंकि आप देख रहे हो चाइना में 15 से 16 मिल रहे हैं, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री देख रहा है। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री कैसे देखेंगे उसका, क्योंकि रिकॉर्ड होगा तभी वो देख सकते हैं कि वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा, कहाँ पे आता है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक नई दुनिया में न्यू, जिसे कहते हैं, उसमें डाल दिया गया है। एक नई दुनिया का, जिसे वो न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, न्यू न्यू रिफॉर्म कहते हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आपको एंटायर कर चुके हैं उसमें। जो मैं बोलता रहता हूँ बहुत से अभी भी लिखते कमेंट में वर्ल्ड ऑर्डर की, आप दाखिल हो चुके हो। इसके बाद बस उस पर आप, क्योंकि पिछले ये आप 9 या 10 साल में सब कुछ वैसा कर दिया जाएगा, क्योंकि चाइना उस फर्स्ट में, फिर उसके बाद वो सारी दुनिया पे इम्प्लीमेंट होगा। न्यूजीलैंड वैसे में करेगा, ये ऐसे में कर रहा है चाइना, क्योंकि चाइना पे सर्विलेंस सब कुछ है, सारी टेक्नोलॉजी है। तो बहुत पहले से ये सब चीज़ें कर रहा है बिना, अब उसने कार्य जैसे निकाल दिए। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में आजकल जानकारियाँ मिलती है, नई नई न्यू न्यू, तो बहुत सारे जानकार मिलते हैं, मेरे को खुद नहीं पता रहता। जैसे चर्चा करते कमेंट बॉक्स में, नए नए कमेंट आते हैं तो मेरे को बताते रहते हैं, तो उन सबका शुक्रिया। क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे को खुद भी नहीं पता रहती, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग, वो भी सब जो भी देख रहा है मेरे को पता ही है। ऐसी चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आते हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, उनके डीप रिसर्च होती है, तो वो लोग मेरे को बताते हैं, तो मैं बाद में देखता हूँ सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जैसे उस पर आरोप लग रहा है किल डोर पे, उस पर जैसे 2020 में जब माइक्रोसॉफ्ट से उसने लीव किया था, तो उस पर आरोप लगा था कि उसकी जो एक्स माइक्रोसॉफ्ट की जो फीमेल, उसके साथ उसका संबंध है। तो इस तरीके से उस पर आरोप तो अब लगने चालू हो गए और मीडिया में भी आ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन वो भी उसका एजेंट है एक तरीके से, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हो सकता है उसे भी हटा दे, क्योंकि उसे जो करना था काम उसने कर दिया। अब कहीं ना कहीं सारी दुनिया पे तो उस पर आरोप लगा के बदनाम करके, क्योंकि अपने वालों को भी हटा देते हैं बाद में रास्ते से, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदनाम कोई हुआ है ना, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हो, वो भी आगे नहीं बढ़ रहे इससे, तो वो भी उसी का नाम लेता है हर कोई, किल्ड। और उसके अलावा किसी और तक ज़्यादा कोई बात नहीं करता जो असल में, क्योंकि कोई एल्डोवर्डनी फैमिली का नहीं लेगा, कोई रॉकफेलर, रोथस्child, इन सब के बारे में कोई नहीं बोलता।
तो जो सारी दुनिया में लॉबिंग करते हैं, मीडिया करते हैं, तो इस तरीके से, क्योंकि सारा का सारा पॉलिटिकल एजेंडा, सारी पार्टियां कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, सारी करप्ट है। आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप सोचोगे ये रिफॉर्म करेगी, ये करेगी, ऐसा करेगी, कोई नहीं है, क्योंकि सारी की सारी अपना हो। और जितना भी मीडिया है, ये सारा का सारा कॉरपोरेट जो बोलता है वही बताता है। इन्होंने अपनी आत्मा सब बेच रखी, उसी का एजेंडा, प्रोपेगेंडा आप सबको दिखाते हैं। पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सारे के सारे ना पैसे के लिए काम करते, तो पुलिस को ये एक तरीके से, पुलिस का काम है डंडा मारना, तो पुलिस को ये एक तरीके से पुलिस स्टेट बना रहे हैं, कोई भी बाहर ना निकले, कुछ भी ना करे। तो इस तरीके से इन्होंने पुलिस स्टेट बना रखा है। जो कोर्ट है, कोर्ट भी इनके हाथ में। हर तरीके से इन्होंने आप पे पूरा कंट्रोल कर रखा है, आपके पूरे माइंडसेट पे। और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति हो, कहीं ना कहीं इन्होंने इधर उधर भटका रखी है, जैसे स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट सर्कस। तो इन्होंने एक तरीके से आप लोगों का सोचना समझना बिल्कुल कहीं ना कहीं वेब सीरीज, ये अलग अलग टाइप में लोगों में भटका रखी है। जैसे शॉर्ट वीडियो हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, मूवीज हो गई, इसके अलावा खर्च, उसके बाहर आप निकल के सोच ही नहीं पाते, यहाँ तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि हाई बिल्कुल ही सेंसरशिप कर दिया गया है इन कंटेंट को, क्योंकि वायलेट कर रहे हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस, वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से आप लोगों की सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि अभी हम सब जिसमें रह चुके हैं, इनके लिए चाहे कुछ भी हो, ये सबसे बड़ा इन्होंने आपके बैग से या पॉकेट से कोई 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 का नोट निकाल लिया, आपको कैसा लगेगा? बेकार लगेगा, आप क्लेम कर दोगे, जेल में चला जाएगा वो। लेकिन इन्होंने सब पूरी दुनिया के सोचो 7 अरब से ज्यादा लोगों का इन्होंने एक तरीके से पॉकेट की जेब से पैसा निकाल के अपने पास रख लिया, चंद कुछ लोगों ने, मुश्किल से, किस तरीके से। तो आप लोगों को एक तरीके से आपका पैसा इन्होंने खुद खींचा है, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं, इन्होंने उसके तरीके बदल दिए और जायज कर दिए एक तरीके से। किस तरीके से इन्होंने, सोचो इतना बड़ा करप्शन करा, क्योंकि इनकी वेल्दीनेस इसी कारण बढ़ रही है। जितने ज़्यादा एल लगेंगे उतने ज़्यादा इनकी कमाई, क्योंकि गरीबों का खून चूसा जाएगा, उतना ही ज़्यादा जेनोसाइड होगा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक कल क्राइसिस होगा, उतने ज़्यादा हंगर के कारण लोग मरेंगे। लेकिन ये कभी रिपोर्ट नहीं होते। जैसे स्वीडन में एस्ट्रो जो लग रही है, आपको नाम पता है उसका, जेनिका, तो उसके कारण कहीं ना कहीं आप सब देख रहे हो, वहाँ की वो भी है गंदा बग, तो जो पर्यावरण का लेकर घूमती रहती है। तो वहाँ पे 3000 से ज़्यादा, 3100 कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्हों को रिकॉर्ड किया गया है। तो इंडिया में तो कोई रिकॉर्ड करने वाला भी नहीं है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि उसके बाद कितनी हुई है। जैसे इंडिया में तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है सब चीज़ें, कि उसके बाद वो कितनी है। 15 मई में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हुए थे, सारी दुनिया में, संडे को हुए, सैटरडे को हुए। लेकिन इंडिया में कुछ होता ही नहीं है इनके अगेंस्ट। इंडिया, क्योंकि स्वीडन में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, कनाडा में हुए, हर जगह कहीं ना कहीं हो रहे हैं अब। लेकिन इंडिया में चेतना की कहते हैं ये होगा होगा, क्योंकि इंडिया ना ठगों का देश है, गद्दारों का देश रहा है शुरू से हमेशा, आज भी जागे नहीं। क्योंकि मैं हर किसी को जगाता हूँ, क्योंकि ना तुम धर्म की रक्षा करते, नाम के वो तुम धर्म तुम्हारे अंदर से निकल चुका है। मैं नास्तिक हूँ, मैं फिर भी बोलता हूँ, क्योंकि जो धर्म, मैं कहता हूँ धर्म को जो नहीं बचा पाया उसका अस्तित्व मिट जाता है। जो तुम्हारी संस्कृति है, जो भी कुछ है, तुम अपना खुद मिटा रहे हो। क्यों? तुमने एक पॉलिटिकल पार्टी को समझ लिया, ये मदद करेगी, ये करेगी, ये गुरु करेगा, सैड गुरु करेगा, या इसके अलावा ये शीशी, ये सब हारे हुए हैं, ये सब ये अपनी दुकानें चलाते हैं, सारे के सारे गुरु गुरु। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बड़े फ्रॉडबाजी करते हैं, क्योंकि आप लोगों की आस्था है ना बहुत कमजोर होती है। अगर मैं भी ऐसा कुछ करने लग जाऊं, बाल बढ़ा लूं, दाढ़ी, उसकी भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छी अच्छी बातें करूं, गुड़ गुड़ जैसी बातें करने लग जाऊं, तो पता है मीठा मीठा सब सुनना चाहते हैं, लेकिन सच कोई नहीं दिखाता। जो जो मीठा मीठा बोल रहा है ना, वो कभी सच बोलेगा ही नहीं। आपको एक तरीके से सूडो साइंस बेच रहे हैं, जितने भी धर्म गुरु है ना, ये आपको सूडो साइंस बेचते हैं। सब ढोंगी पाखंडी है, सब अपनी दुकानें चला रहे हैं। और इनको मैं कहता हूँ कभी दान वान कभी देना ही नहीं चाहिए। और जो मुस्लिमों का है, उनका एक मास लेवल पे चल रहा है। उन्होंने उन्होंने ये जैसे साइबर वारफेयर हुआ है, क्योंकि युद्ध अब सड़क पे ही नहीं लड़े जाते, रोड पे ही नहीं लड़े जाते,
इस समय इंटरनेट में लड़े जाते हैं, क्योंकि सब नेटिजन है। नेटिजन यानी कि हम सब इंटरनेट की दुनिया के जो सिटीजन है उसे नेटिजन कहते हैं। तो वो साइबर आर्मी होती है। तो इन सब ने एक एक ग्रुप बना रखा है, तो उसमें इन्होंने एक कर रखा है, रिपोर्ट कराते हैं मास लेवल पे जो भी उनके अगेंस्ट होता है, तो धड़ाधड़ 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 रिपोर्ट कराते हैं और उसका पैसा देते हैं, जो भी पैसा आता है। तो इस तरीके से इनका अलायंस बन चुका है, कम्युनिस्ट और इस्लामिक जितना भी अलायंस है। कम्युनिस्ट है इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल का एक तरीके से होते, तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जो इस्लाम है उनके पास है नंबर्स। तो इन दोनों का अलायंस बनता है, तो उनके पास नंबर हो जाते हैं, उनके पास माइंड हो जाते हैं। वो बताते क्या लगाना है, हैशटैग क्या करना है, कौन से को रिपोर्ट करना है, किसको करना है, कौन सा हटाना है वीडियो, कौन से को रिमूव करवाना है। तो इस तरीके से लेवल पे होता है और इस तरीके से चलाया जाता है। इस तरीके से आप लोगों को दिखाई जाती है तस्वीरें, लेकिन जो सच होगा उसे रिमूव करवा देते हैं। लेकिन जो मंदिर है उनका पैसा सब खाने पीने मौज मस्ती, उनका पैसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे कितने ग्रुप्स बन सकते हैं हम, 10,000 का ग्रुप ये भी बना सकते हैं, ये भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन मंदिर वाले ये बाबा, मेरे को तो समझ में नहीं आते मंदिर बना के करेंगे क्या। 10 साल बाद कुछ नहीं रहेगा, इनका सब खत्म होना है सारा का सारा, पूरी संस्कृति तबाह, अधर्म पूरा। क्योंकि इन सब ने आपको एक कल्ट में डालना है सारी दुनिया में, पॉवर्टी और जनसंख्या नियंत्रण ये सब इस तरीके से हर लेवल पे करना। पूरा तुम्हारा धर्म वर्म सब भ्रष्ट कर रखा है। इंसान को इंसान नहीं बात करेंगे मानवता की, 10 पेड़ लगा देंगे, 1000 पेड़ लगाते हुए फोटो, लाखों पेड़ लगाते हुए फोटो, उसके नाम पे एक फंड रेस करेंगे। लेकिन इन देख रहे हो कितने पेड़ इन्होंने लगाए, पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ फाउंडेशन। एक आदमी है, उसने अकेले ने पूरा असम में कोई है, उसने पूरा का पूरा खुद ने जंगल बना रखा है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये आप लोगों को एक तरीके से बिल्कुल लूटने का काम करते हैं। कभी इनको पैसा कभी देना ही मत। मैं तो यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, कभी डोनेट मत करो, मंदिर में भी मत करो। आप खुद देखो कौन क्या कर रहा है, किसके लिए, आप खुद से कर सकते हो। लेकिन कभी किसी की, मैं कहूंगा नहीं आज के ज़माने में हेल्प भी करो, क्योंकि सब एक तरीके से कावर्ड है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता आज के ज़माने में। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ना ये किसी के हैं ना किसी के, आप एक तरीके से सब ठगे गए हैं, आप सबको ठग रहे हैं। क्योंकि मैं अब खुली आलोचना करता हूँ पार्टियों की और इनकी, क्योंकि सब कहीं ना कहीं धर्म की भी आलोचना करता हूँ। क्योंकि हिंदू जो आज एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं मुस्लिम है, और क्रिश्चियन भी जो एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, यूरोप में वीडियो देखने को मिलते हैं काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, उसका भी कारण इस्लाम है, जो वहाँ पे चर्च में हमला करा था न्यूजीलैंड में, जो कुछ हो रहा है। क्योंकि एक वो दिखाते हैं कि वो सारी दुनिया में जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो दूसरी जो कम्युनिटी है वो भी कहीं ना कहीं उससे हेट रेट आता है, कहीं ना कहीं वो भी फिर उसी चीज़ को दोहराने लग जाती, करने लग जाती। उन्हें भी अपने अस्तित्व की लड़ाई दिखती है अगर ये इस तरीके से खुलेआम सार्वजनिक पब्लिक है। क्योंकि आज भी तुम 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी से आगे नहीं निकल पाए। तुम्हारे पास ओटोमन एम्पायर था, 500 साल तुम भी टीवी बना सकते थे, तुम भी इंटरनेट बना सकते थे, तुम भी मोबाइल बना सकते थे, तुम भी ये जितने आज तुम दुनिया देख रहे हो, ये तुम्हारे पास 500 साल का मौका मिला था, तुमने कुछ नहीं किया। और तुम बात करते हो ये चीज़ें ये कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो उन्होंने साइंस इनोवेशन में कितना पैसा खर्च किया, और तुम आज भी अपने बच्चों को मजहबी तालीम दे रहे हो बिल्कुल, कि वही पुरानी चीज़ें 6th 7th सेंचुरी की उसी के अंदर तुम रखना चाहते हो। तो वो सब नहीं होगा, दुनिया बदलती है, दुनिया चेंज होती रहती है। अगर कोई मुस्लिम हो भी जाए तो फिर उसके बाद भी वो आपस में लड़ते हैं इस तरीके से। तो ये एक इनका बहुत बड़ा एक वो है। तो बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी क्योंकि सच बोलना, और हिंदू भी एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है, मैं इस बात को भी कोई मना नहीं करता। कहीं बुद्धिस्ट हुए थे म्यांमार में, कहीं ना कहीं कारण है इन सब चीज़ों का। तो थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं, धन्यवाद। तो आज मैंने ये मुद्दा भी उठाया क्योंकि मैं मानवता के दुश्मनों के बारे में बोलता हूँ हमेशा। कम्युनिज्म के बारे में भी बोल रखा है मैंने, इस्लाम हिंदू सब धर्मों को मैं लपेटता हूँ कहीं ना कहीं। तो एक्सट्रीमिस्ट को का मैं कभी साथ नहीं दूंगा, जो भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ है मैं उसके सबके अगेंस्ट बोलूंगा। क्योंकि ना सबके ना चेहरे होते हैं, सबने एक अपना बैकअप बना रखा होता है, मैंने कोई बैकअप नहीं बना रखा है इन सब चीज़ों का। तो मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, मैं प्रो नास्तिक। क्योंकि नास्तिक में ना 2-3 टाइप के हो चुके हैं आज। एक होते हैं जिन्हें किताब विताब कुछ नहीं पढ़ी, वो नास्तिक हैं, और एक हैं जिन्होंने धर्म वर्म पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी सारे धर्मों को देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकली देख रहे हैं। तो वो एक वैसे नास्तिक, और एक है कम्युनिस्ट टाइप नास्तिक, जो मौज मस्ती, लेकिन वो खुद खुश रहना चाहते हैं, बाकी दुनिया को गरीबी में मार देना चाहते हैं मास किलिंग करके। तो इस तरीके से काफ़ी टाइप के नास्तिक है। तो नास्तिक अलग अलग होते हैं, और नास्तिक ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वो मानवता के दुश्मन होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नास्तिक
दर्शन हमारे जो पुराना है, हमारे में 2500-3000 साल पहले भी हमारे देश में काफी नास्तिक मिल जाएंगे आपको, ऋषि मुनि जिन्होंने नास्तिकता पे बहुत कुछ लिखा है, नास्तिकतावाद पे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।